हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीखो फ्री। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सभी प्रकार के घरों के नाम हिंदी और इंग्लिश में, जैसे मकान, हवेली, नावघर, मिट्टी का घर, महल, वृक्ष घर आदि। इन सभी की इंग्लिश जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट, घर या मकान। घर या मकान को हम इंग्लिश में हाउस कहते हैं। घर बनाने वाले को राजमिस्त्री कहते हैं और राजमिस्त्री को हम इंग्लिश में मैसन कहते हैं। नेक्स्ट, हिमकुटी। हिमकुटी को इंग्लिश में इग्लू कहते हैं। बर्फ़ के बने हुए घर को हम हिमकुटी कहते हैं। नेक्स्ट, मिट्टी का घर। मिट्टी के घर को हम इंग्लिश में मड हाउस कहते हैं। मिट्टी से बने घर को मिट्टी का घर कहा जाता है और मिट्टी को हम इंग्लिश में सॉइल कहते हैं। नेक्स्ट, हवेली। हवेली को हम इंग्लिश में मेंशन कहते हैं और हवेली को कोठी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, महल। महल को हम इंग्लिश में पैलेस कहते हैं। महल को अधिकतर राजा महाराजा बनवाते थे और आपकी जानकारी के लिए बता दें, हवा महल को महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। नेक्स्ट, तंबू। तंबू को हम इंग्लिश में टेंट कहते हैं। कपड़े का त्रिपाल से बने घर को हम तंबू कहते हैं। नेक्स्ट, नावघर। नावघर को हम इंग्लिश में बोट हाउस कहते हैं और नावघर को गृह नौका भी कहते हैं। नेक्स्ट, किला। किला को हम इंग्लिश में फोर्ट कहते हैं। लाल किले को इंग्लिश में रेड फोर्ट कहा जाता है और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लाल किले को मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट, वृक्ष घर। वृक्ष घर को हम इंग्लिश में ट्री हाउस कहते हैं और ज़मीन के ऊपर किसी पेड़ के तने या शाखाओं पर बनाई गई इमारत को वृक्ष घर या वृक्ष गृह कहा जाता है। नेक्स्ट, झोपड़ी। झोपड़ी को हम इंग्लिश में हट कहते हैं और झोपड़ी को इंग्लिश में कॉटेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश घर। प्रकाश घर को हम इंग्लिश में लाइट हाउस कहते हैं। प्रकाश गृह को दीप स्तंभ, दीपघर या प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। इसका प्रयोग समुद्र तट पर जहाज़ों के मार्गदर्शन के लिए किया जाता है, क्योंकि इनसे रात के समय प्रकाश निकलता है। नेक्स्ट, बंगला। बंगला को हम इंग्लिश में बंगलो कहते हैं। बंगले में रहने वाले अंग्रेज़ बंगाल से बनी इमारतों को बंगला बोलते थे। नेक्स्ट, विला। विला को हम इंग्लिश में विला ही बोलते हैं और विला एक बड़ा और महंगा घर होता है जो आमतौर पर देश या बड़े नगरों में बनाया जाता है। यह अधिकतर शीशे से बने होते हैं। नेक्स्ट, भंडारघर या गोदाम। भंडारघर या गोदाम को हम इंग्लिश में वेयर हाउस कहते हैं। सामानों को रखने के लिए बनाई गई इमारतों को भंडारघर या गोदाम कहा जाता है। नेक्स्ट, फार्म हाउस। फार्म हाउस को हम इंग्लिश में फार्म हाउस ही कहते हैं और फार्म हाउस वह घर होता है जिसे किसान लोग अपने रहने के साथ साथ कृषि यंत्र और फसलों को रखने के लिए भी बनवाते हैं। नेक्स्ट, पृथक घर। पृथक घर को हम इंग्लिश में डिटैच्ड हाउस कहते हैं। पृथक घर उसे कहते हैं जो अगल बगल किसी मकान से जुड़ा ना हो या उसके आसपास कोई घर ना हो। नेक्स्ट, फ्लैट। फ्लैट को हम इंग्लिश में फ्लैट कहते हैं और फ्लैट एक ऐसी इमारत होती है जिसमें कई सारे हिस्से होते हैं, जिसमें कई सारे परिवार अलग अलग रहते हैं। नेक्स्ट, खपरेल घर। खपरेल घर को हम इंग्लिश में टाइल्ड हाउस कहते हैं। खपरेल से बने घर को खपरेल घर कहा जाता है। नेक्स्ट, सीढ़ीदार घर। सीढ़ीदार घर को हम इंग्लिश में टेरेस हाउस कहते हैं। टेरेस हाउस एक तरह का आवास है जिसमें कई सारे घर एक पंक्ति में जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट, पैर बांसा घर। पैर बांसा घर को हम इंग्लिश में स्टिल्ट हाउस कहते हैं। पैर बांसा घर उसे कहते हैं जो ज़मीन से ऊपर बांस पर बनाया जाता है और इसका प्रयोग नदियों के किनारे बाढ़ जैसे इलाकों में किया जाता है। नेक्स्ट, द्विखंडीय मकान। द्विखंडीय मकान को हम इंग्लिश में डुप्लेक्स हाउस कहते हैं। डुप्लेक्स हाउस दो मंजिला आवासीय इमारत होती है जिसमें दो अलग अलग अपार्टमेंट होते हैं। नेक्स्ट, छात्रावास। छात्रावास को हम इंग्लिश में डॉर्मेट्री कहते हैं। छात्रावास वह इमारत होती है जिसमें स्कूल या कॉलेज के विद्यार्थी रहते हैं। छात्रावास को हम इंग्लिश में हॉस्टल भी कहते हैं। नेक्स्ट, खलिहान।
खलिहान को इंग्लिश में बार्न कहते हैं। खलिहान उस जगह को कहते हैं जिसमें पशु, मवेशी, खेती के औजार और कटी हुई फसलों को रखा जाता है। नेक्स्ट, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर को हम इंग्लिश में ज़ू कहते हैं। चिड़ियाघर वह घर होता है जिसमें सभी प्रकार के पशु पक्षी होते हैं। नेक्स्ट, भूतिया घर। भूतिया घर को हम इंग्लिश में हॉन्टेड हाउस कहते हैं। जिस घर या इमारत के बारे में माना जाता है कि उसमें मृत लोगों की आत्माएं रहती हैं, उसे भूतिया घर या प्रेतवादित घर कहा जाता है। नेक्स्ट, अतिथि गृह। अतिथि गृह को हम इंग्लिश में गेस्ट हाउस कहते हैं। अतिथि गृह वह गृह होता है जिसमें सिर्फ मेहमान या अतिथियों के ठहरने के लिए इंतज़ाम किया जाता है और मेहमान को हम इंग्लिश में गेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट, दाहगृह। दाहगृह को हम इंग्लिश में क्रेमेटोरियम कहते हैं और दाहगृह को शमशान घर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, चलगृह। चलगृह को हम इंग्लिश में मोबाइल होम या मूवेबल होम भी कहते हैं। चलगृह वे घर होते हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। नेक्स्ट, बहुमंजिला मकान। बहुमंजिला मकान को हम इंग्लिश में मल्टी स्टोरी हाउस कहते हैं। बहुमंजिला मकान वे इमारत होती हैं जिनमें 4 या 4 से अधिक मंजिल होती हैं। नेक्स्ट, गगनचुंबी इमारत। गगनचुंबी इमारत को हम इंग्लिश में स्काई स्क्रैपर कहते हैं। गगनचुंबी उन इमारतों को कहते हैं जो बहुत ऊंची होती हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल सीखो फ्री को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।